मुतलक, लेकिन उसने इस दुनिया को आलम असबाब की शक्ल में बनाया। हर चीज किसी न किसी सबब की वजह से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और ये डिपेंडेंसी जहां जाके खत्म हो जाती है वहां इंडिपेंडेंसी आती है। और इंडिपेंडेंट वो है जो किसी पे डिपेंड ना हो, और वही अल्लाह, वही मुहर्रिक हकीकी, जिसको अरस्तू ने मुहर्रिक अव्वल कहा, लेकिन हम लोग उसे मुहक्किक हकीकी कहते हैं। उसके अलावा कोई मुहर्रिक क्या नाम है, मुहर्रिक नहीं। तवज्जो है ना आप लोग? एकदम बिल्कुल जिंदगी के साथ आके ये फलसफा भी समझते चले, बात भी समझते चले कि अल्लाह ने सब कुछ सबब से जोड़ रखा। जैसे बारिश होती है तो उसका एक सबब है, जमीन से बुखार उठता है, फिर खलाओं में जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होते हैं, फिर बादल बनता है, फिर बारिश होती है। और जब बारिश होती है तो साइंटिस्ट कहता है कि बादल ने बरसाया, मुसलमान कहता अल्लाह ने बरसाया। उसने हर चीज को सबब से जोड़ रखा। ऐसे ही हमारा ये जो नकले मकानी, एक दुनिया से दूसरी दुनिया, ये बिला वजह नहीं है, सबके पीछे एक रीजन है, एक कारण है, एक वजह। हम आलमे अरवाह में थे, हुक्म हुआ दुनिया बदलो, अम्मा बाप के सुल्ह में आ गए, उसकी वजह क्या बनी? हुक्म रब। जोर से बोलो, कुन फयकुन। बाप के सुल्ह से चल के माँ के पेट में, उसका कारण क्या बना? सुन्नते निकाह। माँ बाप ने निकाह किया और मैं एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आ गया। माँ के शिकम से चल के इस दुनिया में आ, इस आने की वजह क्या बनी? दर्द ज़ह, परसों पीड़ा, लेबर पेन, जो हमारी बहनें माएं उठाती हैं। इसके बाद इस दुनिया के बाद अगली दुनिया कब्र, वहां जाने का रीजन क्या होगा, कारण क्या होगा? कब्ज़े रूह। क्या है? हज़रत मलकुल मौत जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालेंगे, हम यहाँ से वहां चले जाएंगे। अब उसके बाद हश्र, हश्र के बाद अगली दुनिया है जन्नत, सॉरी कब्र के बाद अगली दुनिया है हश्र। वहां जाने का रीजन क्या होगा? सूरे इसराफील। हज़रत इसराफील सूर फूकेंगे, सारे लोग कब्र से निकल के हश्र में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा डेस्टिनेशन है वो जन्नत। क्या है? वहां जाने का रीजन क्या होगा? आवाज़ शफाअत मुस्तफा, कुछ और नहीं, मुस्तफा की शफाअत। तो मतलब साहब कि खैरियत से जाना तो न इधर देख न उधर देख, बस दामने मुस्तफा थाम ले, पीछे पीछे चल चल। बात क्लियर हो रही ना? मतलब क्या है? हुजूर के पीछे पीछे चलो, यानी हुजूर की सुन्नतों पे चलो, उनके फरामीन को एक्सेप्ट करो, मानो, उस पर चलो भी, दूसरों को चलाओ, और इस मकसद को जान के करो कि मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर। गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर। अरे एक माला दो माला बगैर जीने के नहीं जा सकते, अल्लाह तक बगैर मदीने के जाओगे? समझ में नहीं है। अल्लाह ताला को हम राजी करने हैं। We all born in this world to please Almighty. कुछ ऐसा करें कि मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए। आप यहाँ बैठ के जलसा सुन रहे हैं, मकसद क्या है कि अपने पीर की महफिल में आए हैं, यहाँ रहमतें बरस रही है, बस मेरा मौला इस अदा को देख के हमसे राजी हो। यकीन जानो मुसलमानों, हर काम ये इसी नीयत से। हद तो ये है कि शादी भी करो तो इसी नीयत से, ये नहीं कि हम एक लाइफ पार्टनर के लिए शादी कर रहे हैं। हम शादी इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने आप को गुनाह से बचा सकें, और जब गुनाह से बचेंगे तो अल्लाह राजी होगा। रज़ाए मौला ये हमारा टारगेट है। और अल्लाह राजी कब होगा? जब हम उसकी पसंद को जाने। हमारा उससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, तो पसंद कौन बताएगा? वही बताएगा जो उसके करीब है, क्योंकि जो करीब होता है वो हबीब होता है, जो सबसे ज्यादा करीब वो सबसे ज्यादा हबीब। जैसे मेजबान ने मुझे दावत दी, शानदार खाना पकाया, मटन भी है, चिकन भी है, कोरमा भी, अल्लाह जाने क्या क्या है, बिरयानी भी है, उधर बिरयानी इधर नूरानी।